मानगो जो नगर निगम है, जिला प्रशासन बताए कि मानगो कहाँ है। हम लोग मानगो उनको नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग उलीडी जानते हैं, जिसमें इंग्लिश में कहा गया है मैंगो, MANGO। मैंगो मतलब उली होता है। उली हो जनजातीय समुदाय का एक वर्ड है जिसका अर्थ हिंदी में होता है आम और संताली में होता है उल। आप बताएं, और उलीडी जो है ना वो रेवेन्यू विलेज है, तो उलीडी के अनुसार से अधिसूचना जारी नहीं हुआ। मानगो नगर निगम चुनाव होगा पूर्वी सिंहभूम में, लेकिन कहाँ है मानगो, वो जिला प्रशासन बताए हम लोगों को। अभी नगर निगम जो बनेगा, नगर निगम किसके लिए बनेगा, सवाल ये उठता है। नगर निगम किसको चाहिए? हम लोग जो यहाँ उलीडी जो मौजा में रहते हैं, हम लोग तो अभी ज़्यादा बूढ़ा नहीं हो गए हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग, हम लोग भी देखे थे वहाँ पे कि वो मौजा में उलीडी का नामकरण क्यों हुआ। आज जो आप लोग मानगो बोलते हैं, हम लोग आदिवासी हो में मैंगो को उली बोलते हैं, और उली का गाछ बहुतियात में पाया जाता था उस क्षेत्र पे। उस समय जो ब्रिटिश ज़माने में थे, मानिक कौमी साहब जो अंग्रेज़ के नुमाइंदे थे, उस क्षेत्र को देखने के लिए अभी जो आपका पोस्ट ऑफिस रोड में वहाँ उनका मकान था, जहाँ आम गाछ के बहुतियात थी, और हमारे उलीडी बस्ती में अभी भी है उली गाछ का बहुतियात था। तो उलीडी को ही अंग्रेज़ के लोगों ने उली क्या है इस तरह का पूछने से अंग्रेज़ के थे होमी साहब ने बोला कि उली को आदिवासी में उली को आम बोला जाता, आम को उली बोला जाता, और अंग्रेजी में उसी को मैंगो। जब ये मैंगो बोला तो अब उच्चारण की जैसे देखिए मांगो हो गया, मानगो हो गया, लेकिन एक्चुअल मतलब आपका कहना है कि उलीडी ही एक नाम है, उलीडी मानगो नहीं है। मानगो नहीं है, उलीडी ही होना चाहिए, लेकिन कालांतर में इसका उच्चारण बस अंग्रेज़ बहुत पसंद होता है लोगों को, इसलिए अंग्रेजी शब्द को एडप्ट कर लिया है। हालांकि ये उलीडी है, उलीडी में इसलिए भी बोलना नहीं चाहते आदमी। अब सब सर्वविदित है कि उली आदिवासी शब्द है, और आदिवासी से तो शब्द का तो बात छोड़ी, आदिवासी से भी आदमी लोगों को बहुत परहेज है। तो ये भी एक कारण है कि मानगो को, उलीडी को मानगो बोला जाता, और उसी से नामकरण हो गया। मैं कैलाश बिरुआ, उलीडी बस्ती बालीगुमा गोड़गड़ा के माझी बाबा की अध्यक्षता में मीटिंग हुआ, और ये विशेष रूप से मीटिंग इसलिए बुलाया गया कि नगर निगम के खिलाफ में हम लोगों ने डीसी को तो आपत्ति दे दिया है, लेकिन अभी फिर नोटिस दिया है 12 मौजा के माझी बाबा को। उस नोटिस का भी हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि कोई भी सरकारी नोटिस होगा तो इतना महत्वपूर्ण नोटिस है, वो 2 दिन पहले नोटिस दे रहा है। ये कोई तरीका नहीं सर, और ये तो वही उल्लंघन कर रहा है। तो और संविधान का उल्लंघन भी, तो उसका तो धज्जियाँ उड़ रहा है। इसलिए आज हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि किसी भी कीमत में नगर निगम तो बनेगा नहीं, लेकिन ये जो जितना भी संविधान का मामला, संविधान एक ऐसा मुद्दा उभर कर के आया है जहाँ पर हर संविधान का जो राइट्स है, उस राइट को, उस अधिकार को हनन हो रहा है। और चूँकि ये शेड्यूल एरिया में आता है, 5th शेड्यूल के अंतर्गत, और यहाँ जिस तरह से पैसा बना है उसी तरह से नासा बनना चाहिए था, और पार्लियामेंट में ऐसा कोई कानून नहीं बना है। ये संविधान का हिस्सा है, ये कानून नहीं है, ये संविधान का हिस्सा है। इस संविधान में संशोधन किया गया है, इसलिए संविधान को अक्षरशः पालन होना चाहिए, और इसका पालन जो ब्यूरोक्रेट है, सरकार के नुमाइंदे हैं, वही लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए ये लोग के ऊपर में देशद्रोह का भी चार्ज लगना चाहिए, क्योंकि वो संविधान का उल्लंघन कर, शपथ लेते हैं संविधान का, लेकिन संविधान को अगर नहीं मानने वाला है तो वो देशद्रोह चार्ज लगना चाहिए। और चूँकि देखिए मानगो में 12 आदिवासी गांव है, रैयत है, अभी भी खतियान 2 में आदिवासियों के नाम पर अंकित है। और कैसे इतना बहुमंजिला मकान कैसे खड़ा हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है?
यहाँ का ब्रोकरेट है, यहाँ का जो नौकरसा है, यहाँ का डीसी है, यहाँ का अंचल के अधिकारी है। ये लोग इसीलिए बहाली किया कि आदिवासियों के ज़मीन को बचाने के लिए, बेचने के लिए नहीं है। लेकिन किस तरह से यहाँ खरीद बिक्री हो रहा है, ये बहुत जांच का विषय है। और इसी पर इन लोग का यहाँ से भागना शुरू हो जाएगा। मानगो जो है ये आदिवासियों का पुराना राजस्व गांव है, और राजस्व गांव है तो यहाँ पर जो है आपका 5वीं अनुसूची ये ज़िला भी है। तो यहाँ पेशा अगर नहीं है तो नशा होना चाहिए था, तो उसको भी नहीं करके जो है यहाँ अगर चुनाव करा रहा है, वो नगर निगम हो चाहे आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कुछ भी कोई भी चुनाव इस तरह से अगर कराएगा तो ये असंवैधानिक है। संविधान नहीं कहता है कि इस तरह का चुनाव वैसे क्षेत्र में हो और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में हो, तो संविधान के खिलाफ में है, इसलिए हम लोग का विरोध है। संविधान के खिलाफ में जो भी काम होगा वो चाहे सरकार करे या कोई भी करे, उसका हम लोग विरोध करते आए हैं और विरोध करेंगे। नगर निगम किसी भी हालत में नहीं बनेगा, उसका पुरजोर विरोध होगा। यहाँ का लोग नहीं चाहता है जो असंवैधानिक काम हो रहा वो हो, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है कि हम लोग का जो आज मानगो का नाम से जाना जाता है, ये उलीडी जो राजस्व ग्राम था, लेकिन यहाँ का जो प्रशासनिक जो हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रशासनिक जो माने उपेक्षा का कारण इतना बड़ा गैर कानून तरीके से इतना बड़ा शहर बना है। शहर बनने का बाद यहाँ जो आज अगर नगर पालिका बन जाता है तो इस एरिया में आपको 90% जो ये 12 मौजा में 90% 95% आदिवासी लोग रहते हैं, निवास करते हैं। तो उनका जो भाषा संस्कृति जितना भी है वो माने बर्बाद हो जा रहा है। और बर्बाद होने का सब, चाहे सीएनटी हो चाहे पेशा के तहत, हम लोग का जो ग्रामीण क्षेत्र में भाषा संस्कृति को बचाए रखना सबका ज़रूरी है, या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट तक का भी। तो आज जब भाषा संस्कृति का ऊपर में हमला हो रहा है तो विरोध क्यों नहीं होगा? विरोध करना विकास किस आधार पर चाहिए? विकास उसी आधार पर जो हम लोग का यहाँ मूल निवासी रहता है उनको जो अपना अधिकार है उसको वंचित करके आप विकास नहीं कर सकते ना। उनका मूल अधिकारों को हनन करके आप कभी विकास नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग का लड़ाई है कि नगर निगम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये 5वीं अनुसूची ज़िला है और उस क्षेत्र में 90% से 100% इस क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं। इसीलिए ये हम लोग का संवैधानिक अधिकार है कि हम लोग अपना संवैधानिक अधिकार को कैसे रक्षा करेंगे, इसीलिए हम लोग का विरोध है यहाँ। ये जो आज का जो बैठक हुआ आपका, इस बैठक में जो आपका जो संवैधानिक पक्ष जो है आपका कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आपका नगर निगम का गठन जो है आपका असंवैधानिक है, क्योंकि जो भारत का जो संविधान है अनुच्छेद आपका 243 का जेडसी में के अनुसार कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आपका नगर निगम का गठन कर ही नहीं सकते, इस तरह का कोई भी नियम नहीं है। और जो आपका 74वां संशोधन हुआ और आपका जो 73वां आपका संशोधन जो हुआ 1992 में, तो जो 1992 में जो आपका जो 73वां जो संशोधन हुआ संविधान का, जिसके तहत जो है आपका पंचायत का जो चुनाव कराने का फैसला लिया गया, और वो फैसला जो है आपका 5th शेड्यूल जो है आपका अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं हुआ। तो उसके उपलक्ष्य में भारत सरकार ने संसद में पेशा जो कानून है 1996 को लेके आए और इसे पास किया गया, और इसे जो पंचायत का जो आपका चुनाव जो है वो पूरे आपके जो शेड्यूल एरिया में इसका विस्तारीकरण किया गया। लेकिन जो 74वां जो संशोधन है जो नगर निकाय के लिए था,
तो नगर निकाय का जो कानून जो पास हुआ या उसमें संशोधन किया गया, वो आपका जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में लागू नहीं होता है। ठीक है, लागू नहीं हुआ, और उसके अनुरूप जब लागू नहीं हुआ तो भारत के संसद में आपका नगर निकाय का जो कानून जो है 5th शेड्यूल में इस तरह विस्तार किया जाए, ऐसा कोई भी कानून आज तक जो 2021 तक भारत के संसद में लाया ही नहीं गया है। इसीलिए जो आपका जो मानगो नगर निगम का जो गठन है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक है।